मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और इसके लिए अनुसंधान अत्यंत आवश्यक माध्यम है। अनुसंधान के दो प्रमुख स्वरूप हैं, प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। एक ओर प्रयोगात्मक डिजाइन कारणात्मक संबंधों की पुष्टि करता है, वहीं दूसरी ओर गैर प्रयोगात्मक डिजाइन उन स्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करता है जहां प्रयोगात्मक नियंत्रण संभव नहीं होता। ये लेख दोनों डिजाइनों का तुलनात्मक व विश्लेषणात्मक अध्ययन मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके प्रकार, उद्देश्य, विशेषताएं, उपयोग, लाभ, सीमाएं तथा उनकी वैज्ञानिक और नैतिक प्रासंगिकता का समावेश है। गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता बिना किसी हेरफेर या नियंत्रण के प्राकृतिक परिवेश में विषयों का अध्ययन करता है। इसमें केवल चरों के बीच संबंधों को मापा और व्याख्यायित किया जाता है। उदाहरण, क्या सोशल मीडिया का उपयोग छात्रों की नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है? बिना हस्तक्षेप के डेटा संग्रह। वास्तविक जीवन की स्थितियों में कार्यान्वयन। स्वतंत्र चर में कोई हस्तक्षेप नहीं। सहसंबंध पर बल। नैतिक दृष्टि से सुरक्षित, सस्ते और समयबद्ध अनुसंधान के लिए उपयुक्त। वर्णनात्मक अनुसंधान लक्षणों, घटनाओं या व्यवहार की सामान्य जानकारी प्रदान करता है। सहसंबंधात्मक अनुसंधान दो या अधिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्तमान समस्याओं को समझने का प्रयास। मामला अध्ययन किसी एक व्यक्ति या समूह का गहन विश्लेषण। प्राकृतिक अवलोकन विषयों का स्वाभाविक परिवेश में निरीक्षण। नैतिक प्रतिबंधित विषयों जैसे आत्महत्या, पीटीएसडी, बाल शोषण पर अध्ययन के लिए गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। साथ ही सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने में भी यह विधि मददगार होती है। क्लिनिकल केस स्टडी और व्यक्तित्व अध्ययन के लिए भी यह अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान नैतिक दृष्टि से सुरक्षित होता है और वास्तविकता में आधारित होता है। यह शुरुआत में परिकल्पना निर्माण के लिए उपयोगी होता है, साथ ही यह कम खर्चीला और लचीला भी होता है। हालांकि गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान कारणात्मक संबंध नहीं बता सकता और इसमें नियंत्रण की कमी होती है। इसके निष्कर्षों की सामान्यता कम होती है और अवलोकन पक्षपात की संभावना भी रहती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जानबूझकर परिवर्तन करता है और उसके प्रभाव को आश्रित चर पर मापता है, साथ ही सभी अन्य चर को नियंत्रित करता है। उदाहरण, क्या दिन में 15 मिनट ध्यान करने से चिंता स्तर में कमी आती है? स्वतंत्र और आश्रित चर का निर्धारण, कारणात्मक संबंधों की जांच, नियंत्रण समूह का प्रयोग और प्रयोगशाला या कृत्रिम वातावरण का प्रयोग। पूर्व प्रयोगात्मक डिजाइन, इसमें नियंत्रण समूह का अभाव होता है और एक समूह पर ही प्रयोग किया जाता है। सच्चा प्रयोगात्मक डिजाइन, इसमें नियंत्रण और प्रयोग दोनों समूह होते हैं और रैंडम असाइनमेंट का प्रयोग होता है। अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन, इसमें नियंत्रण तो होता है पर रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। कारण और प्रभाव की स्पष्टता। व्यवहार संशोधन प्रयोग, संज्ञानात्मक कार्यों पर प्रयोग, औषधि प्रभाव परीक्षण। उच्च आंतरिक वैधता, वैज्ञानिक निष्कर्ष, दोहराव संभव, कारणात्मक संबंध स्थापित। कृत्रिम वातावरण, नैतिक प्रतिबंध, खर्चीला और समय लेने वाला, सीमित सामान्यीकरण। In this section, we dive into the realm of comparative analysis. We'll explore how different variables interact and influence each other.
By examining these relationships, we can gain a deeper understanding of the underlying mechanisms at play. So, let's get started and uncover the insights that comparative analysis has to offer. अवसाद और सोशल मीडिया उपयोग में सहसंबंध अध्ययन, PTSD रोगियों की केस स्टडी, कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन लर्निंग का छात्रों पर प्रभाव। प्रयोगात्मक डिजाइन में अधिक वैधता और विश्वसनीयता, गैर प्रयोगात्मक में व्यवहार का वास्तविक प्रतिनिधित्व। आज की डिजिटल दुनिया में गैर प्रयोगात्मक डिजाइन जैसे ऑनलाइन सर्वेक्षण, सोशल मीडिया विश्लेषण, डेटा माइनिंग अधिक उपयोगी हो रहे हैं। वहीं मानसिक विकारों के उपचारों की प्रभावशीलता को परखने में प्रयोगात्मक डिजाइन आज भी अपरिहार्य है। मनोविज्ञान में अनुसंधान की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता दोनों प्रकार के डिजाइन पर निर्भर करती है। प्रयोगात्मक डिजाइन जहां वैज्ञानिक कठोरता प्रदान करता है, वहीं गैर प्रयोगात्मक डिजाइन नैतिक जटिलताओं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझने में सहायता करता है। दोनों के संतुलित और उचित प्रयोग से मनोविज्ञान में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की व्यापक समझ प्राप्त की जा सकती है।